तुर्की के राष्ट्रपति रसेप तैयब एर्दोगन का नाम नोबेल शांति पुरस्कार की रेस में शामिल किया गया है, जिसके चलते गोदी मीडिया बुरी तरीके से बौखलाया हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही एर्दोगन के नाम को सामने रखा गया तो देश का मीडिया तरह तरह की बातें करता हुआ दिखाई दिया। जहां तुर्की को भारत का दुश्मन बताता हुआ गोदी मीडिया गुरेज नहीं कर रहा तो कभी यह बता रहा है कि पाकिस्तान का सच्चा मित्र तुर्की नोबेल शांति पुरस्कार की रेस में कैसे शामिल हो सकता है। वहां तो ये लोग इस तरीके से लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार तुर्की के राष्ट्रपति रसेप तैयब एर्दोगन जो हैं वो इतिहास रचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच में तमाम देश जो हैं, बड़े बड़े मुल्क बगले झांकने पर लगे हुए थे, तो वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रसेप तैयब एर्दोगन जो हैं वो तमाम कोशिशें करते हुए दिखाई दिए कि किसी तरीके से जंग को रोका जा सके। और जंग को रोकने के लिए जो प्रयास उन्होंने किए, उसी के लिए उनका नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिस्ट में शामिल किया गया है। किस तरीके से पूरी रिपोर्ट सामने आ रही है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रसेप तैयब एर्दोगन को पाकिस्तान सेनेट के अध्यक्ष सादिक संजरानी ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है। उन्होंने नॉर्वेजियन नोबेल समिति को पत्र लिखकर रूस यूक्रेन संकट को हल करने में एर्दोगन के प्रयासों के लिए उन्हें यह सम्मान देने का समर्थन किया है। जहां उन्होंने राष्ट्रपति रसेप तैयब एर्दोगन को एक सच्चा राजनेता और हमेशा अपने देश और दुनिया की बेहतरी और समृद्धि के लिए प्रयास करने वाला बताया है। संजरानी ने अपने पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि रूस यूक्रेन युद्ध बहुत तेजी से एक परमाणु फ्लैश पॉइंट युद्ध में बदलने वाला था, जो पूरी दुनिया के लिए आपदा के साथ समाप्त हो सकता था। अपने अथक प्रयासों, दोनों पक्षों के समय पर और प्रभावी हस्तक्षेप के कारण उन्होंने अकेले अपने दम पर एक वैश्विक आपदा को टालने का काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति रसेप तैयब एर्दोगन एक सच्चे राजनेता और लीडर हैं, जो हमेशा न केवल अपने देश बल्कि क्षेत्र और दुनिया की बेहतरी और समृद्धि के लिए प्रयास करते रहते हैं। सेनेट प्रमुख संजरानी ने रेखांकित किया कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब और शांति, सहिष्णुता और सभी मानवता के लिए प्रेम की उनकी शिक्षाओं का सच्चा संदेश देते रहते हैं, क्योंकि वे इस्लामी शिक्षाओं से संबंधित मिथकों और भ्रांतियों को दूर करना जारी रख रहे हैं। जिसमें समा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक नोबेल फाउंडेशन के कानून के अनुसार एक नामांकन को तभी वैध माना जाता है जब ये किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो राष्ट्रीय विधानसभाओं के सदस्यों और संप्रभु राज्यों की राष्ट्रीय सरकारों के साथ साथ राज्यों के वर्तमान प्रमुखों सहित किसी एक श्रेणी में आता है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति को सबसे प्रतिष्ठित और शानदार पुरस्कारों से एक शांति पुरस्कार को देने का आकलन करने और निर्णय लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जैसा कि दिवंगत अल्फ्रेड बर्नहेट नोबेल ने अपनी वसीयत में कल्पना की थी कि नोबेल शांति पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने शांति की दिशा में बढ़ते या चल रहे संघर्षों को हल करने के लिए असाधारण कार्रवाई की है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू हुए 1 साल हो चुके हैं। इस दौरान दोनों देशों के हजारों सैनिकों की जान चली गई है। इसकी वजह से दुनिया के बड़े बड़े नेता लड़ाई को रोकने के लिए पहल भी कर चुके हैं। हालांकि इन सब के बावजूद भी सुलह का कोई रास्ता नहीं निकल पाया। इसी बीच गुरुवार को यानी कि 5 जनवरी के दिन एएफपी मीडिया के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की राष्ट्रपति रसेप तैयब एर्दोगन को बताया है कि वो यूक्रेन से बात करने को लेकर राजी हैं। हालांकि वो बात
तब करेंगे जब कीव में कब्जा की गई जमीन रूस को देने के लिए यूक्रेन तैयार हो जाएगा। एएफपी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुतिन ने दोबारा अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि रूस खुले मन से बात करने को तैयार है। हालांकि इसको लेकर यूक्रेन को कीव वाले मुद्दे पर ध्यान देना ही होगा। रूसी सैनिकों ने बड़े लेवल पर यूक्रेन के ईस्ट पार्ट और साउथ पार्ट में जमीन कब्जा कर लिया है, जहां तुर्की के रूस और यूक्रेन दोनों देशों से अच्छे संबंध हैं। तुर्की दोनों देशों के बीच युद्ध को रोकने के लिए मध्यस्थता का काम लगातार कर रहा है। इससे पहले तुर्की ने शांति वार्ता करते हुए यूएन के उस फैसले को पलट दिया था जिसमें ब्लैक सी के रास्ते से यूक्रेन में अनाज को ले जाने से रोका गया था। तुर्की राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान हमेशा से पुतिन और जेलेंस्की के बीच शांति वार्ता करने की कोशिश कर चुके हैं। रूसी क्रेमलिन का दावा है कि उसने दोनेत्स्क, लोंगसाक और खेरासोन क्षेत्रों को पूरी तरह से नियंत्रित न करने के बावजूद उन पर कब्जा कर लिया है, जहां विदेशी मीडिया के मुताबिक रूसी बयान में कहा गया है कि पश्चिमी राज्यों ने विनाशकारी भूमि पर पुरजोर सपोर्ट किया है। इसके चलते पश्चिम राज्यों ने कीव शासन को हथियारों और आर्मी सामानों से भरपूर मदद किया गया है और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और टारगेट भी बताया गया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जहां तुर्की रूस यूक्रेन जंग के बीच मध्यस्थता का काम कर रहा है, तो वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने घोषणा की है कि 2022 में देश का निर्यात 12.9% की साल दर साल वृद्धि दर्ज करते हुए था, जहां $254 बिलियन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर अब वो पहुंच चुका है। एर्दोगान ने इस्तांबुल में तुर्की के एक्सपोर्ट्स पर बताया कि हमारा लक्ष्य अब तुर्की को शीर्ष 10 निर्यातकों में से एक बनाना है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 20 साल पहले जब सत्तारूढ़ जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी सत्ता में आई थी, तब निर्यात केवल $36 बिलियन था। राष्ट्रपति के अनुसार निर्यात फर्मों की संख्या 2022 में 2002 में 33,000 से बढ़कर 2022 में ये तकरीबन 111 के आसपास पहुंच गई थी। लगे शहरों की संख्या 5 से बढ़कर 24 हो गई है। एर्दोगान ने साफ तौर पर कहा है कि इसके अतिरिक्त तुर्की के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार यूरोपीय संघ को निर्यात ने 2022 में 12% की साल दर साल वृद्धि दर्ज की है। विदेशी व्यापार अधिशेष $10 बिलियन से अधिक तक पहुंच गया है, जहां तुर्की नेता ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार की बढ़ती मात्रा का संचालन करने के लिए अपने देश के प्रयासों को रेखांकित करते हुए कहा कि तुर्की मुद्रा में किए गए विदेशी व्यापार की मात्रा 2022 में 350 बिलियन लीरा थी, यानी कि $18 बिलियन तक पहुंच गई थी। तुर्की कई आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है, जिसमें इसकी मुद्रा का तेजी से नीचे गिरना शामिल था। इसने 2022 में अपने मूल्य का लगभग 70% खो दिया था। उच्च मुद्रास्फीति की दर पिछले साल नवंबर तक 84 थी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। और ऐसे में जब रूस यूक्रेन की जंग के बीच मध्यस्थता का काम लगातार तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा किया जा रहा है, जो कि दुनिया में एक बड़ा खतरा, अगर ये परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ता है तो दुनिया भर के लोगों पर इसका असर पड़ेगा। इस मध्यस्थता को रोकने के लिए लगातार प्रयास तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा किया जा रहा है और वहीं अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम भी तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान द्वारा किया गया है, जिसको लेकर के उनके नाम को शामिल नोबेल शांति पुरस्कार में किया गया है, जिसकी चलते गोदी मीडिया तमाम तरीके से नफरत भरी भाषा तुर्की के लिए यूज करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।